तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। बॉलीवुड की दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा रहस्यमयी रहा है तो वो है रेखा और मिथुन चक्रवर्ती का रिश्ता। एक तरफ रेखा ब्यूटी, ग्रेस और ट्रेजेडी का दूसरा नाम। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। दूसरी तरफ मिथुन, माटी से निकला वो सितारा जिसने अपनी मेहनत से शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन क्या हो जब ये दोनों सितारे एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार हो जाए और फिर एक दिन वही मिथुन जिसने लाखों दिलों पर राज किया, रेखा के सामने झुककर नौकर बन जाए। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। क्या ये प्यार था या कोई सजा? क्या रेखा ने वाकई मिथुन से वो सब करवाया जो कोई औरत अपने नौकर से करवाती है, या फिर ये भी बॉलीवुड के झूठे अफसानों में से एक था? लेकिन इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ था कि डिस्को डांसर कहलाने वाला स्टार रेखा के घर में झाड़ू पोछा तक लगाने को मजबूर हो गया? मैडम, एक तो शेर सुनती जाइए। जी धन्यवाद। आखिर क्या मजबूरी थी? कौन सी ऐसी कसम थी जिसने मिथुन को झुकने पर मजबूर कर दिया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस प्यार और पागलपन और दर्द की दास्तान। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह मिथुन ने अपनी दो पत्नियों और 2 बच्चों को छोड़कर 13 साल छोटी हीरोइन के साथ संबंध बनाए। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई प्यार इतना नीचे गिर सकता है? तो जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम रेखा और मिथुन के उस काले राज के साथ बताएंगे और भी बहुत कुछ जो शायद ही मिथुन के फैंस को पसंद ना आए। तब तक बने रहे वीडियो के साथ साथ, और अगर आप भी मिथुन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आसमां तक मेरे हाथ जा। 16 जून 1990 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि ये नाम उन्होंने फिल्मी जगत में इस्तेमाल नहीं किया। एक वक्त पर आकर मिथुन चक्रवर्ती ने बेशक खूब नाम और स्टारडम कमाया, लेकिन कभी उन्होंने वो दिन भी देखे थे जब इन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि क्या वो खाना खा भी पाएंगे या नहीं। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। ये वो दौर था जब फिल्मों में उनकी एंट्री नहीं हुई थी और वो स्टेज पर डांस करके अपनी जीविका कमा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संघर्ष के दिनों में मिथुन इस कदर मजबूर हो गए थे कि उन्हें कैबरे डांस और एक्ट्रेस हेलेन का असिस्टेंट बनना पड़ा था। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। चलिए बताते हैं क्यों। मिथुन पहले नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में भाई की मौत की वजह से उन्हें अपने परिवार के बीच लौटना पड़ा और यहीं से उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। डांस का उन्हें बहुत शौक था, इसी के चलते उन्होंने स्टेज शो से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वहां से निकलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को पहली फिल्म भी मिल गई। ये फिल्म थी मृग्या। मिला था उस दिन। ये फिल्म न सिर्फ जबरदस्त हिट रही, बल्कि इसके लिए मिथुन को पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। मिथुन को लगा कि अब तो जैसे उनके दिन फिर गए हैं, लेकिन ये क्या, पहली हिट के बाद तो जैसे मिथुन के पास फिल्मों का अकाल ही हो गया। राजा बाबू, तुम्हें शिकार के लिए कहा था, मैं इसलिए लाया। तू की बात रखी और मेरे मन को भी अच्छा लगा। 2-3 सालों तक उन्हें फिल्में नहीं मिली और जो एक आध फिल्में मिल भी रही थी वो चली नहीं। मिथुन जी तोड़ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था और इसी की चिंता में उनका डांस का जुनून भी दम तोड़ रहा था। उन दिनों बॉलीवुड की कैबरे डांसर हेलेन का चार्म खूब चरम पर था। हर फिल्म में हेलेन का एक ना एक गाना रखा जाता था और वो हिट भी हो जाता था। चूंकि फिल्मों के लिए मिथुन का संघर्ष जारी था, इसलिए उन्होंने सोचा कि डांस के शौक को ही पूरा कर लिया जाए। बस यही सोचकर वो हेलेन के असिस्टेंट बन गए और उन्होंने अपना नाम भी बदलकर राणा रेज रख लिया ताकि कोई पहचान ना पाए। शीशे की उम्र प्याल की, आखिर बिसात क्या। इसी बीच उन्हें अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर हुआ। मिथुन के लिए ये ऑफर ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति थी, लेकिन कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। यही सोचकर मिथुन ने बिना देर किए वो मौका लपक लिया। तो अमिताभ घर में देवदास बन के लौटता है,
और यहाँ दिन में रासलीला चलती। मिथुन ने सोचा कि बड़े रोल और बड़ी फिल्मों का इंतजार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, और यही सोच उन्होंने फिल्मों में जूनियर एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और इस फिल्म के दौरान हुआ कुछ ऐसा कि मिथुन को बनना पड़ गया रेखा का नौकर, जो एनी टाइम बैग उठा उठा कर उनके आगे पीछे भागने लगा। और मोहब्बत में गुलाब का फूल जो तुम्हें दिया करता था उसका रंग भी लाल था। दरअसल मिथुन ने धीरे ही सही लेकिन जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती एक आउटसाइडर थे, जिस वजह से उनके लिए फिल्मों में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। गहरे रंग के कारण उन्हें फिल्मों में काम करने से मना कर दिया जाता था, लेकिन मिथुन ने हार नहीं मानी और अपने बलबूते पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। मिथुन ने कई समय तक फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार फिल्म 2 अनजाने के लिए काम कर रहे थे, जहां इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को किसी तरह से 2 मिनट का छोटा सा रोल मिल गया। इस फिल्म में मिथुन अमिताभ बच्चन के पड़ोसी बने थे, जिनका रोल महज 2 मिनट तक का ही था। अरे ओ अमिताभ, पहले अपने घर की जगह भी संभालो, समझे ना। अरे यार, फिल्म के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने रेखा और अमिताभ बच्चन के स्पोर्ट बॉय का भी काम किया। अब जब फिल्म के दौरान मिथुन रेखा और अमिताभ बच्चन के स्पोर्ट बॉय का भी काम करते थे, तो इसलिए उन्हें फिल्म के दौरान हमेशा रेखा और अमिताभ बच्चन के आसपास ही रहना पड़ता था। वे अमिताभ बच्चन के बैग्स को ढोने का काम करते थे, और जब भी रेखा को शॉपिंग के लिए बाहर जाना होता था तो मिथुन को उनके साथ जाना होता था, और उनकी कही हुई हर एक बात को माननी पड़ती थी, फिर चाहे वो कुछ भी हो। लगता है घूस का घी खा खा कर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। अब स्पोर्ट बॉय होने के कारण उन्हें हर वक्त रेखा के आसपास ही रहना पड़ता था, जिसके कारण लोगों ने रेखा और मिथुन के रिश्ते को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि ये तक कहा जाने लगा था कि रेखा द सुपरस्टार एक स्पोर्ट बॉय के साथ नाजायज संबंध बना रही है। उस समय रेखा और मिथुन ने इस बात पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप्पी साधी रही। फिर जब मूवी बनकर रिलीज हुई तो उसका प्रॉफिट मिथुन चक्रवर्ती को भी हुआ, क्योंकि एक तो रेखा और उनके नाजायज रिश्ते की वजह से वो सुर्खियों में आ गए थे। वहीं जब ये फिल्म हिट हो गई तो इनको भी लोगों ने जानना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसी सफलता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। और देखते ही देखते कब स्पोर्ट बॉय से डिस्को डांसर बन गए किसी को भी पता नहीं चला। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा के अलावा मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी ये अफवाह भी फैली थी कि मिथुन ने 2 बेवियों और 2 बच्चों को छोड़कर अपने से 13 साल छोटी हीरोइन के साथ संबंध बनाया था। पैर तोड़ दूंगा, फिर मेरे बापू सुनेंगे, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की लिस्ट में सबसे पहला नाम एक्ट्रेस सारिका का है। सारिका अपने जमाने की मशहूर अदाकाराओं में से एक थी। सारिका और मिथुन के बीच नजदीकियां फिल्मों की शूटिंग करते हुए बढ़ी थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाया और दोनों जल्द ही अलग हो गए। सारिका से अलग होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती खुद को अकेला फील करने लगे थे। तभी उनका दिल जानी मानी मॉडल हेलेना ल्यूक पर आ गया था। हेलेना ल्यूक और मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात 1970 के दशक के अंत में एक फिल्म के सेट पर हुई थी, जिससे उनके बीच गहरा रोमांस शुरू हुआ, जो जल्द ही पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी पनपने लगा। उनका भावुक रिश्ता एक तूफानी रोमांस में बदल गया, जो एक त्वरित विवाह में परिणत हुआ, जिसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। शुरुआती उत्साह के बावजूद उनकी शादी अल्पकालिक रही, जो केवल 4 महीने तक चली। मतभेदों और गलतफहमियों के कारण उनका जल्द ही अलगाव हो गया और बाद में तलाक भी हो गया। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद। कहा जाता है कि शादी के बाद मिथुन काम के सिलसिले में काफी बिजी रहने लगे थे और वो घर से ज्यादा वक्त फिल्मों की शूटिंग पर बिताया करते थे, और इसी के दौरान उनकी मुलाकात हुई योगिता बाली से। जी हाँ, फिल्मों की शूटिंग के दौरान मिथुन और योगिता बाली एक दूसरे के दोस्त बन गए, और ना जाने कब मिथुन को योगिता की ये दोस्ती प्यार लगने लगी, पता ही नहीं चला। जैसे जैसे वक्त बीता, मिथुन ने योगिता से अपने प्यार का इजहार कर दिया, और योगिता ने भी मिथुन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हाल ही में उनके मशहूर सिंगर और एक्टर किशोर कुमार से तलाक हुआ था और वो अकेली सी पड़ गई थी।
लेकिन उस समय मिथुन और योगिता बाली के लिए एक मुसीबत रह रही थी, उनकी पत्नी हेलेना ल्यूक, जो उनके प्यार के बीच में आ रही थी। और इसी वजह से मिथुन ने योगिता बाली के लिए शादी के 6 महीने बाद ही हेलेना ल्यूक को तलाक दे दिया और साल 1979 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद मिथुन को योगिता बाली से 2 बच्चे हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उनकी जिंदगी में एक नया प्यार बनकर आई उस समय की सबसे ज्यादा चर्चित और सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी, जो उनसे लगभग 13 साल तक छोटी थी। ये फर्स्ट टाइम है, वरना मेरी गाड़ी का टायर कभी पंक्चर नहीं हुआ। मेरे बैटरी से टायर पंचर हो गया क्या? श्रीदेवी और मिथुन पहली बार साल 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर मिले थे। कथित तौर पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और कहते हैं कि 1985 में दोनों ने गुपचुप कोर्ट में शादी भी कर ली। जल्द ही मीडिया में दोनों की शादी का खुलासा भी होने लगा, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ने बिना किसी के फिक्र किए वतन के रखवाले और वक्त की आवाज में साथ काम किया। लेकिन दोनों की शादी की खबरें मीडिया से होते हुए योगिता बाली तक पहुंच गई। जिस तरह योगिता बाली के लिए मिथुन ने हेलेना ल्यूक को छोड़ा था, उसी तरह मिथुन ने श्रीदेवी के लिए योगिता बाली को भी छोड़ दिया। लेकिन ये सदमा योगिता बाली बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने दुखी होकर लगातार कई गोलियां खा ली। और जब मिथुन ने योगिता बाली को इस हाल में देखा तो वो अपने बच्चों का रोता बिलखता चेहरा नहीं देख पाए और ना चाहते हुए भी उन्हें श्रीदेवी का साथ छोड़ना पड़ा। सच्चाई ये है कि हमारी शादी नहीं हुई, बल्कि हम शादी का नाटक रचा रहे थे। उनके लिए मिथुन चक्रवर्ती का इतना प्यार देख योगिता बाली ने भी उन्हें माफ कर दिया, जिसके बाद श्रीदेवी ने भी बोनी कपूर से शादी करके अपना घर बसा लिया। ऐसा ही एक दिलचस्प वाक्य इन दोनों से जुड़ा हुआ है, जो शायद ही आप सभी जानते होंगे। दरअसल श्रीदेवी से रिश्ता टूटने से पहले मिथुन और श्रीदेवी ने एक फिल्म में साथ काम किया था, जिसका नाम था गुरु। राधा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे जिंदा होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती। जिसमें दोनों के बीच कई अतरंगी सीन्स फिल्माए गए थे। जब दोनों इस फिल्म में काम कर रहे थे, तब दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन अचानक टूटे रिश्ते के कारण श्रीदेवी ने डायरेक्टर से इन इंटीमेट सीन्स को हटाने की डिमांड रखी। लेकिन मिथुन की हाँ ना होने के कारण डायरेक्टर ने उसी सीन सहित फिल्म को प्रसारित कर दिया, जिसके बाद तो श्रीदेवी इतना ज्यादा भड़क गई कि उसके बाद तो उन्होंने कसम खा ली कि वो मरते दम तक मिथुन की शक्ल तक नहीं देखेंगी। ये थे मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी वो कंट्रोवर्सी कहानियां, जिसमें इन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी के साथ साथ बदनामी भी मिली, और ऐसी मिली कि एक वक्त के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। वैसे क्या आपने रेखा और मिथुन के बारे में ये जानकारी पहले कभी सुना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और भी अनकही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।